बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप अपने वतन से किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे होते हैं और किसी रीज़न की वजह से आपको अपने बच्चों को अकेले ट्रैवल करवाना होता है। उसकी क्या पॉलिसी होती है और अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप के बग़ैर सफ़र करना चाहता हो या सफ़र कर रहा हो, उसका क्या तरीक़ाकार है। ये वीडियो तमाम ट्रैवल एजेंट्स दोस्तों के लिए भी है जो इस फील्ड में नए हैं, जो ट्रैवल एंड टूरिज़म के फील्ड में अभी नए हैं और तजर्बा हासिल कर रहे हैं, इस काम को सीख रहे हैं। और ये वीडियो उन दोस्तों के लिए भी है जो कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, जिनका बैरून मुल्क में आना और जाना लगा रहता है। तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि किसी रीज़न की वजह से माँ बाप ट्रैवल नहीं कर पाते और अपने बच्चों को ट्रैवल करवाना होता है। वो कोई भी रीज़न हो सकती है, वो स्टडी रीज़न हो सकती है, मेडिकल रीज़न हो सकती है। तो क्या तरीक़ाकार होगा, ये वीडियो इन तमाम दोस्तों के लिए है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें और अपने सोशल सर्कल में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नोट फरमा लें, अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो वो अपने माँ बाप या किसी अडल्ट के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे दादा दादी, नाना नानी, मामू चचा, वालिद वालदा या दूसरे बहन भाई, उनके साथ ट्रैवल करेगा। अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो वो अकेला ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर बच्चे की उम्र 5 साल से लेकर 12 साल तक है तो वो अकेला ट्रैवल कर सकता है। उसकी क्या पॉलिसी है, क्या तरीक़ाकार है, वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर बच्चे की उम्र 12 साल से ज़्यादा है तो वो भी अकेले ट्रैवल कर सकता है। अगर आप उसे अकेले ट्रैवल करवाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। सबसे पहले नोट फरमा लें, इसको ट्रैवल इंडस्ट्री की ज़बान में अनएकम्पनीड माइनर कहते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि यार उस शख्स ने मुझे कंपनी दी, यानी उसने मुझे टाइम दिया, वो मेरे साथ बैठा, उसने मुझे अच्छी कंपनी दी और मेरा उसके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। तो इसी तरह से अगर हम ये कहें कि कंपनी ना दी तो उसे हम कहते हैं अनएकम्पनीड माइनर। अनएकम्पनीड माइनर, ठीक है। इसको ट्रैवल की ज़बान में यूएम कहते हैं, यूनियन मदर। बात समझ आ गई। तो पहले हम बात करेंगे जिनकी उम्र 5 साल से लेकर 12 साल तक है। अगर आपने ऐसे बच्चे को अकेले सफ़र करवाना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। याद रखें, ऐसे केसेस में मैं आपको प्रेफर करता हूं कि आप जो टिकट होती है वो बजाय किसी ट्रैवल एजेंट के करवाने के बेहतर ये होता है। देखें, मैं मना नहीं कर रहा कि आप किसी ट्रैवल एजेंट से ना करवाएं। ट्रैवल एजेंट के पास बाज़ औक़ात इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती कि वो अकेले बच्चे को ट्रैवल करवा के उसकी डॉक्यूमेंटेशन करे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोशिश करें कि जब आप ट्रैवल करवाते हैं ऐसे बच्चे को जो कि अकेला है, जिसकी उम्र 5 साल से 12 साल है, तो टिकट आपने लेनी है एयरलाइन के दफ्तर से। मिसाल के तौर पे एयर ब्लू एयरलाइन का दफ्तर है, फ्लाई दुबई एयरलाइन का दफ्तर है, एमरेट्स एयरलाइन का दफ्तर है, पीआईए एयरलाइन का दफ्तर है, सऊदी एयरलाइन का दफ्तर है, इत्तेहाद एयरलाइन का दफ्तर है। किसी भी एयरलाइन से आप ट्रैवल करवा रहे हैं और अगर आपकी एक्सेस है उनके ऑफिस तक, तो बेहतर ये होता है कि आप उनके दफ्तर में जाएं, बच्चे का पासपोर्ट दें और बच्चे का जो वीज़ा होता है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, वो उनको दें और ये उन्हें बताएं कि ये बच्चा जो है वो 5 साल से 12 साल की उम्र का है और हमें अनएकम्पनीड माइनर सीट बुक करनी है। बाज़ औक़ात जो एजेंट्स होते हैं उनके पास कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें आयाटा काबिल ज़िक्र हैं, काबिल फ़हरिस्त हैं, जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। जो आयाटा एजेंट्स होते हैं वो जो है अनएकम्पनीड माइनर की बुकिंग बना सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि वो 100% उसकी अथॉरिटी रखते हैं या नहीं रखते। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप एयरलाइन के ऑफिस से रब्ता करेंगे। अब होता यह है कि वो जब आप उस बच्चे की टिकट बुक करेंगे, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, 5 साल का है या 5.5 साल का है, बच्चा छोटा है, तो वो अकेला सफ़र करने में दुश्वारी महसूस करेगा। बेहतर है कि उसके साथ कोई असिस्टेंस हो। तो क्या होता है कि जब हम उसकी टिकट को बुक करते हैं, सबसे पहले तो जब आप अपने बच्चे के साथ एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको अंदर जाने की इजाज़त होगी
आप उस बच्चे को बोर्डिंग काउंटर तक लेके जाएंगे, उसके लगेज को वज़न करवा के, और लगेज जो है वो पार्सल हो जाएगा जो जहाज़ का कार्गो एरिया होता है, और बच्चे के बोर्डिंग कार्ड जहाँ से इशू होते हैं, जो टिकटिंग काउंटर होता है, जो माँ बाप होते हैं या जो बच्चे के साथ होता है, उसको अंदर तक जाने की इजाज़त होती है क्योंकि बच्चा छोटा होता है। तो जब आप टिकट बुक कराएंगे तो वो क्या होगा कि कुछ एयरलाइंस जो है वो एक्स्ट्रा पैसे लेती हैं। मिसाल के तौर पे कोई XYZ एयरलाइन है, उनकी पॉलिसी है कि जब आप छोटे बच्चे की टिकट बुक कराएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो उसके साथ एक स्टेटस ऐड कर देंगे जिसे हम कहते हैं अनएकम्पनीड माइनर। अनएकम्पनीड माइनर का स्टेटस जब उसके साथ लग जाएगा तो फिर ये एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है कि एयरपोर्ट पर जो ग्राउंड सर्विसेज का स्टाफ होता है वो उस बच्चे को टिकटिंग काउंटर से लेके, जहाँ से बोर्डिंग कार्ड मिला है वहाँ से लेके वो उस बच्चे को जहाज़ का जो कॉरिडोर होता है, जो गैलरी होती है, वहाँ तक जाके उसको वो छोड़ेंगे। उसके बाद जो कैबिन क्रू का इंचार्ज होता है उसके हवाले उस बच्चे का पासपोर्ट, उसके डॉक्यूमेंट्स कर दिए जाएंगे और रिसीविंग ली जाएगी। बाकायदा उसका नाम लिखा जाएगा, सिग्नेचर लिए जाएंगे कि इस बच्चे को हमने एयरलाइन का जो कैबिन क्रू स्टाफ होता है, जो उनका इंचार्ज है, उसके हैंड ओवर कर दिया है। उसके बाद क्या होता है कि जहाज़ में उस बच्चे को मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि किसी खातून के साथ बिठा दिया जाए, क्योंकि खातून जो है वो जो है वो ज़्यादा बच्चे के साथ जो है वो फ्रेंडली माहौल पैदा हो सकता है। अगर कोई फैमिली ट्रैवल कर रही है तो फैमिली के साथ बिठा दिया जाता है, और बच्चे को इनिशियली हिदायत दे दी जाती हैं कि किसी भी परेशानी की सूरत में आपने कैसे जो है वो कॉल करनी है, कैसे एयर होस्टेस को बुलाना है। देखिए, कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं जो कि एक्स्ट्रा पैसे लेती हैं, लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ की मैक्सिमम जो एयरलाइंस हैं वो एडिशनल पैसे नहीं लेती इस चीज़ के कि आपका बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो आप हमें एक्स्ट्रा पैसे दे दें। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप टिकट बुक करवाएंगे अपने बच्चे की तो उनको आप कहेंगे कि ये माइनर है, ये बगैर एडल्ट के सफ़र कर रहा है, अनएकम्पनीड माइनर है। आपके जो एडिशनल चार्जेस हैं वो आप हमें बताइए, हम आपको पे करते हैं, और इस बच्चे का आपने ख्याल करना है। वो आपको एक फॉर्म दे देंगे एयरपोर्ट पर, उस फॉर्म को आपने फिलअप करना है, क्योंकि आप बच्चे के वारिस हैं। आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल, आपके घर का एड्रेस और आपके आईडी कार्ड की कॉपी, उस बच्चे के तमाम क्रेडेंशियल्स उसमें रखे जाएंगे, आपके क्रेडेंशियल्स रखे जाएंगे। और फिर उस बच्चे को वहाँ पे रिसीव करने के लिए कौन आएगा? उस बच्चे उस जो बंदा उस बच्चे को जहाँ वो ट्रैवल कर रहा है वहाँ पे कौन रिसीव करने आएगा, उसका नाम, उसका नंबर, उसका ईमेल, उसका एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग आपने वो भी उसमें मेंशन करना है। अब ये होगा कि टिकटिंग काउंटर से उस बच्चे को ग्राउंड स्टाफ सर्विसेज की मदद से जहाज़ में पहुंचाया जाएगा। जहाज़ के अंदर जो स्टाफ होता है, जहाज़ के अंदर का जो अमला होता है, वो उस बच्चे की देखभाल करेगा। वो बार बार उनको जो है वो उस पर नज़र रखी जाएगी कि बच्चा घबरा तो नहीं रहा, बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। याद रखें कि बच्चे के हैंड कैरी में आप एक सूट इजाफी रखें। हो सकता है कि बच्चा कुछ खाते पीते वक्त अपने कपड़ों पे कोई चीज़ गिरा ले, तो आप उसके हैंड कैरी में एक ड्रेस एडिशनल रखें, ताकि अगर उस बच्चे के कपड़े चेंज करवाने पड़ जाएं तो जो स्टाफ होता है वो कोऑर्डिनेट करता है और बच्चे का ड्रेस भी चेंज करवा देता है। इसके अलावा जब वो अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे तो कैबिन क्रू का जो इंचार्ज है वो फिर दोबारा से ग्राउंड सर्विसेज का जो स्टाफ होता है एयरलाइंस का, उनके हैंड ओवर करेंगे। वो फिर उसको पहले इमिग्रेशन क्लियर करवाएगा, फिर वहाँ से उसका सामान वगैरह लगेज इकट्ठा करके फिर बाहर आएंगे। फिर बाहर आपका जो वही शख्स जो आपने फॉर्म में बताया था कि फ़लाँ शख्स इस बच्चे को रिसीव करने आएगा, वो अपना आईडी कार्ड दिखाएगा, आपको कॉल की जाएगी, कॉल पर आपकी उस बंदे से बात करवाई जाएगी, उस बंदे को चेक करके, उसको आइडेंटिफाई करके उस बच्चे को उस भाई के सुपुर्द या उस खातून के सुपुर्द किया जाएगा। तो ये तरीका होता है कि अगर कोई छोटा बच्चा 5 साल से 12 साल तक का बच्चा है, उसको कैसे एंटरटेन किया जाता है। मोस्टली जो एयरलाइंस हैं, ख़ास तौर पे गल्फ़ एयरलाइंस जो है वो एडिशनल पेमेंट चार्ज नहीं करती, लेकिन कुछ एयरलाइंस हैं जो करती हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली उस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दे रही हैं, एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रही है। एक बंदे को उस बच्चे के साथ एसोसिएट किया जा रहा है ग्राउंड सर्विसेज में, एयरपोर्ट सर्विसेज में, बोर्डिंग में, इमिग्रेशन में, जहाज़ के अंदर, तो वो एयरलाइन उसका चार्ज करती है। अगर बच्चे की उम्र 12 साल से ज़्यादा है तो ऐसे केसेस में तो आलमोस्ट तमाम एयरलाइंस एडिशनल पेमेंट चार्ज करती हैं।
अनएकम्पनीड माइनर के केस में, क्योंकि बच्चा 12 साल से बड़ा है तो एयरलाइंस कहती है भी आप हमें भी थोड़ा सा पे करें। वो हो सकता है $50 हो, $100 हो, $150 हो, $200 हो। ये हर एयरलाइन की पॉलिसी डिफरेंट होती है। जिस एयरलाइन से आपने सफ़र करना है उस एयरलाइन से आप पहले ये तमाम बातें मालूम कर लें कि हमने बच्चे को अकेले ट्रैवल कराना है तो आपकी क्या पॉलिसी है। क्या आप कोई एडिशनल पैसे लेंगे हमसे, इजाफी पैसे चार्ज करेंगे हमसे? तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बाज़ औक़ात फैमिलीज़ होती हैं, माँ बाप रह जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं। आम तौर पे जो लोग बाहर रहते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाई के मामले में अक्सर पाकिस्तान भेजते रहते हैं, तो माँ बाप वहीं पे होते हैं और बच्चों को वो अकेले ट्रैवल करा देते हैं। बच्चे थोड़े से ज़हीन हों और कुछ बच्चों को आप अंग्रेज़ी के जुमले भी सिखा दें। अगर पानी मांगना है, वॉशरूम जाना है, इस तरह के छोटे छोटे जुमले बच्चे को सिखा दें ताकि वो जहाज़ के अंदर जो है वो एयर होस्टेस जो होती है उनको बता सके। या फिर एक कागज़ के ऊपर वो जुमला लिख कर, 10-12 जुमले लिख कर बच्चे को समझा दें कि इसमें से आपको जो ज़रूरत पड़े वो आप एयर होस्टेस को बुला के समझा दें। बात समझ आ गई? तो काफ़ी दोस्तों को इस बारे में नहीं पता कि एक छोटा बच्चा अगर ट्रैवल करेगा तो कैसे करेगा, उसकी क्या पॉलिसी होगी, इसलिए ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है। अगर आप ट्रैवल एजेंट हैं तो ये आपके लिए भी बड़ा यूज़फुल होगा। एयरलाइन से पहले आप तमाम मालूमात इकट्ठी कर लें। एक फॉर्म आपको दिया जाएगा जिसको आपने फिल करना है। उसमें आपकी सारी मालूमात, बच्चे की सारी मालूमात और बच्चे को जो रिसीव करने आएगा उसकी सारी मालूमात होती है। इसे अनएकम्पनीड माइनर कहा जाता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दें, क्योंकि मुमकिन है कि बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। काफ़ी फ़ायदा होगा। मुझे दुआओं में याद रखें। ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।